समष्टि अर्थशास्त्र, इंट्रोडक्टरी माइक्रोइकोनॉमिक्स, चैप्टर 1 राष्ट्र आय संबंधी समुच्चय, चैप्टर 2 धन और बैंकिंग, चैप्टर 3 आय निर्धारण, चैप्टर 4 सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था, चैप्टर 5 भुगतान संतुलन। अगर आप चाहें तो मैं हर अध्याय का संक्षिप्त नोट्स महत्वपूर्ण प्रश्न बना सकता हूँ। आप देख सकते हो अध्याय 1 है राष्ट्रीय आय का संबंधी समुच्चय। इसमें प्रश्न नंबर 1 है राष्ट्रीय आय क्या है? उत्तर, एक वर्ष में देश में उत्पन्न सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। ये 2026 12 के लिए इकोनॉमिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। प्रश्न नंबर 2, जीडीपी और जीएनपी में अंतर लिखिए। उत्तर, जीडीपी देश की सीमा के भीतर उत्पादन का मूल्य है, जबकि जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेश से शुद्ध आय है। प्रश्न नंबर 3, नाम मात्र जीडीपी और वास्तविक जीडीपी में अंतर क्या है? उत्तर, नाम मात्र जीडीपी और वर्तमान कीमतों पर वास्तविक जीडीपी स्थिर कीमतों पर मापी जाती है। प्रश्न नंबर 4, दोहरी गणना से क्या अंश है? उत्तर, एक ही वस्तु का बार बार मूल्य जोड़ना दोहरी गणना कहलाता है, इससे बचना चाहिए। अध्याय 2 धन और बैंकिंग। प्रश्न नंबर 1, धन के कार्य लिखिए। उत्तर, विनिमय का माध्यम, मूल्य मापन, मूल्य संचय, स्थगित भुगतान का आधार। प्रश्न नंबर 2, वाणिज्य बैंक क्या है? उत्तर, जो बैंक जनता से जमा लेकर ऋण देता है उसे वाणिज्य बैंक कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, आरबीआई के 2 कार्य लिखिए। उत्तर, नोट जारी करना, बैंकों का बैंक होना, ऋण नियंत्रित करना। नोट जारी करना, बैंकों का बैंक होना और ऋण नियंत्रण करना, ये आप आरबीआई के कार्य लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, इसमें नगद आरक्षित अनुपात CRR क्या है? नगद आरक्षित अनुपात CRR क्या है? तो उत्तर, बैंकों द्वारा आरबीआई के पास रखी जाने वाली नगद राशि का अनुपात नगद आरक्षित अनुपात CRR कहलाता है। अध्याय 3 आय निर्धारण। प्रश्न नंबर 1, समष्टि मांग क्या है? उत्तर, अर्थव्यवस्था में कुल वस्तुओं और सेवाओं की मांग समष्टि मांग कहलाती है। प्रश्न नंबर 2, उपभोग फलन क्या है? उत्तर, आय उपभोग के बीच संबंध को उपभोग फलन कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, गुणक मल्टीप्लायर क्या है? मतलब गुणक मल्टीप्लायर क्या है? तो उत्तर, निवेश में वृद्धि से आय में होने वाली अधिक वृद्धि को गुणक कहते हैं। अध्याय 4 सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। 1 प्रश्न, सरकारी बजट क्या है? उत्तर, सरकार के आय व्यय का वार्षिक विवरण सरकारी बजट कहलाता है। प्रश्न नंबर 2, राजस्व घाटा क्या है? उत्तर, राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति बराबर राजस्व घाटा। राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति बराबर राजस्व घाटा। इसको समझना पड़ेगा आपको कि राजस्व व्यय माइनस होता है तो राजस्व प्राप्ति बराबर राजस्व घाटा। प्रश्न नंबर 3, राजकोषीय नीति क्या है? उत्तर, सरकार द्वारा कर वर व्यय से अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना राजकोषीय नीति कहलाती है। अध्याय 5 भुगतान संतुलन। प्रश्न नंबर 1 बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 2026 में आने की संभावना है। भुगतान संतुलन क्या है? उत्तर, देश के विदेशों से सभी आर्थिक लेन देन का लेखा भुगतान संतुलन कहलाता है। प्रश्न नंबर 2, चालू खाता क्या है? प्रश्न नंबर
2 का उत्तर वस्तुओं, सेवाओं और आय से संबंधित लेन देन का खाता चालू खाता कहलाता है। प्रश्न नंबर 3, भुगतान संतुलन में घाटा क्यों होता है? उत्तर, आयात अधिक और निर्यात कम होने पर घाटा भुगतान संतुलन में होता है। 2, 3 और 5 अंक के संभावित प्रश्न 2026। 2 अंक के प्रश्न, नाम मात्र जीडीपी क्या है? 2 धन के कोई 2 कार्य लिखिए। 3 उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति एपीसी क्या है? 4 राजस्व प्राप्ति क्या होती है? 5 चालू खाते में कौन कौन से लेन देन आते हैं? ये 3 अंक के प्रश्न हैं। 1 जीडीपी और जीएनपी में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2 वाणिज्य बैंक के कार्य समझाइए। 3 समष्टि मांग के घटक लिखिए। 4 सरकारी बजट का उद्देश्य बताइए। 5 भुगतान संतुलन के घटक समझाइए। ये 5 अंक के प्रश्न हैं। राष्ट्रीय आय मापन की विधियां समझाइए। 2 केंद्र बैंक आरबीआई के कार्यों का वर्णन कीजिए। ये 3 आय निर्धारक में गुणक की भूमिका समझाइए। और ये 4 बजट के घाटे के प्रकार समझाइए। और ये 5 भुगतान संतुलन में असंतुलन के कारण उपाय बताइए। परीक्षा टिप्स 2026 परिभाषाएं साफ और संक्षिप्त लिखें। अंतर वाले प्रश्न में तालिका बनाएं। उत्तर बिंदुओं में लिखें। सूत्र याद रखें और सही शब्दावली का प्रयोग करें। सभी जरूरी सूत्र फॉर्मूला शीर्ष समष्टि अर्थशास्त्र 2026। अध्याय 1 राष्ट्रीय आय, इसमें आएगा 1 पॉइंट जीडीपी एमपी बराबर सी प्लस एल प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इसमें कोष्टक में लिखना आप एमपी और ये दोनों कोष्टक में लिखना। ये 2 पॉइंट है जीएनपी एमपी कोष्टक बराबर जीडीपी कोष्टक एमपी प्लस विदेश से शुद्ध आय इसमें एनडीपी एमपी को कोष्टक में बराबर जीडीपी फिर कोष्टक में और माइनस मूल्यह्रास। इस तरह से सूत्र लिखना है आपको। कोई राष्ट्रीय आय कोष्टक में लिखना है एनएनपी एफसी बराबर जीएनपी कोष्टक एमपी माइनस मूल्यह्रास। अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी, इसको आपको 4-5 बार पढ़ना होगा तभी समझ में आएगा ये पूरा सूत्र। अध्याय 2 धन और बैंकिंग, ये पॉइंट मुद्रा आपूर्ति है। कोष्टक में M1 बराबर मुद्रा कोष्टक C प्लस मांग जमा कोष्टक डबल D। पॉइंट 2 मुद्रा आपूर्ति कोष्टक M3 बराबर M1 प्लस समय जमा कोष्टक टी और डी। 3 पॉइंट पे है CRR बराबर आरबीआई के पास नगद बटा कुल जमा मल्टी 100। अध्याय 3 आय का निर्धारण, उपभोग फलन C बराबर A प्लस बाई। इसमें पॉइंट 2 में MPC बराबर यहाँ पे लिख सकते हो आप, इस तरह से सूत्र बना सकते हो। गुणक मल्टीप्लाई बराबर इस तरह से सरकारी बजट। पॉइंट 1 राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। पॉइंट 2 राजस्व कोषीय घाटा बराबर कुल व्यय राजस्व प्राप्ति प्लस कैश ऋण पूंजी प्राप्ति। ये 3 पॉइंट पे आएगा। प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। अध्याय 5 भुगतान संतुलन, चालू खाता शेष बराबर निर्यात आयात शुद्ध सेवाएं प्लस शुद्ध हस्तांतरण पीओपी बराबर चालू खाता प्लस पूंजी खाता प्लस त्रुटियां व चूक। फिर रिवीजन टिप्स बोर्ड 2026, सूत्र लिखते समय पूरा नाम जरूर लिखिए। पॉइंट 2 न्यूमेरिकल में स्टेप्स साफ रखें। परिभाषा प्लस सूत्र प्लस निष्कर्ष बराबर पूरे अंक। 1 डे रिवीजन प्लान समष्टि अर्थशास्त्र बोर्ड 2026 सुबह 3 बजे 3 घंटे आप
अध्याय 1 राष्ट्रीय आय की परिभाषा, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी के अंतर। दोहरी गणना, सभी सूत्र एक बार दोहराए। अध्याय 2 धन और बैंकिंग, धन के कार्य, वाणिज्य बैंक के कार्य, आरबीआई के कार्य, सीआरआर के कार्य, सीएलआर का अर्थ, सीआरआर का अर्थ समझना है। 2 पर 2 घंटे। अध्याय 3 आय निर्धारण, समष्टि मांग के घटक, उपभोग का फलन, C बराबर A प्लस बाय, कोष्टक में लिखना है। एमपीसी, एमपीएस, गुणक, मल्टीप्लायर, अर्थ और सूत्र। शाम 2 घंटे। अध्याय 4 सरकारी बजट, सरकारी बजट का अर्थ, राजस्व प्राप्ति और व्यय, घंटों के प्रकार, राजस्व, राजकोषीय प्राथमिक और राजकोषीय नीति। रात 1-1 5 घंटे। अध्याय 5 भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन का अर्थ, चालू खाता, पूंजी खाता, घाटे के कारण और उपाय। अंतिम 30 मिनट फाइनल टच, सभी सूत्र तेजी से दोहराए। 2-3 अंतर वाले प्रश्न देखें, परिभाषाएं याद करें, याद रखें, उत्तर बिंदुओं में लिखे, शब्दावली एनसीईआरटी वाली रखें। डायग्राम, फ्लो चार्ट्स जहाँ संभव हो बनाएं। अगर यह प्लान ठीक से फॉलो किया तो समष्टि अर्थशास्त्र में अच्छे अंक पक्के। 5 अंक के मॉडल उत्तर कैसे लिखें, बोर्ड 2026। प्रश्न 1, राष्ट्रीय आय मापन की विधियाँ समझाइए। उत्तर, मॉडल राष्ट्रीय आय की मापन की 3 प्रमुख विधियाँ। 1 उत्पादन विधि, इसमें सभी अंतिम वस्तुओं की सेवाएं और मूल्य को जोड़ा जाता है। 2 आय विधि, इसमें उत्पादन से प्राप्त सभी आयों, वेतन, किराया, ब्याज, लाभ को जोड़ा जाता है। ये कोष्टक में लिखे आप। नंबर 3 व्यय विधि, इसमें उपभोग, निवेश, सरकार, व्यय और सूत्र निर्यात को जोड़ा जाता है। निष्कर्ष, तीनों विधियों से राष्ट्रीय आय समान होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 2, केंद्र बैंक आरबीआई, ये कोष्टक में लिखे, ये कार्य समझाइए। उत्तर, मॉडल, ये भी कोष्टक में लिखे। केंद्र बैंक देश का सर्वोच्च बैंक होते हैं। इसके मुख्य कार्य, 1 नोट जारी करता है, 2 सरकार का बैंक है, 3 बैंकों का बैंक है, 4 ऋण नियंत्रण करता है, 5 विदेशी मुद्रा का संरक्षण करता है। प्रश्न नंबर 3, आय निर्धारण में गुणक की भूमिका समझाइए। उत्तर, मॉडल कोष्टक में लिखिए। गुणक से आशय निवेश में वृद्धि के कारण आय में होने वाली अधिक वृद्धि है। गुणक का सूत्र, गुणक बराबर 1 बटा कोष्टक में 1 माइनस एमपीसी। निवेश बढ़ने से आय कई गुना बढ़ जाती है, इसलिए गुणक आय निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रश्न नंबर 4, बजट घाटे के प्रकार समझाइए। उत्तर, मॉडल कोष्टक में, सरकारी बजट में मुख्य 3 प्रकार की घाटे होते हैं। 1 राजस्व घाटा, दूसरा राजकोषीय घाटा, तीसरा प्राथमिक घाटा। ये घाटे सरकार की वित्तीय स्थिति को दर्शाते हैं। प्रश्न नंबर 5, भुगतान संतुलन में असंतुलन के कारण और उपाय लिखिए। उत्तर, मॉडल कारण, 1 आयात अधिक होता है, 1 निर्यात कम होना, तीसरा महंगाई और चौथा विदेशी ऋण। आप देख सकते हो इसमें 4 कारण बताए हैं। 1 आयात अधिक होना, 2 निर्यात कम होना, 3 महंगाई और 4 विदेशी ऋण। ये भुगतान संतुलन के असंतुलन के कारण और उपाय बताए हैं। उपाय ये देखो, ये भी 4 है। निर्यात को बढ़ावा देना 1 नंबर पे, दूसरे नंबर पे आयात पर नियंत्रण, तीसरे पे विदेशी निवेश को प्रोत्साहन करना और 4 पे विनिमय दर नीति। तो ये कारण और ये उपाय।
पास्ट के उत्तर लिखने का गोल्डन रूल्स। परिभाषा से उत्तर शुरू करें। 4 - 5 स्पष्ट बिंदु लिखें। अंत में निष्कर्ष जरूर दें। साफ सुथरी भाषा और हेडिंग्स का प्रयोग करें। हेडिंग्स का प्रयोग सही से करें। ब्लैक पेन से ना करें, ब्लू पेन से ना करें, ब्लैक पेन से हेडिंग्स करें और ब्लू पेन से आंसर को लिखें। इसमें पेपर समष्टि अर्थशास्त्र बोर्ड 2026 महत्वपूर्ण 2 अंक प्रश्न। एक, वास्तविक जीडीपी क्या है? दूसरा नंबर का है दोहरी गणना से क्या अंश है? तीसरे नंबर का है CRR का अर्थ लिखिए। चौथे नंबर का है MPC क्या है? पांचवें नंबर का है राजस्व व्यय क्या है? छठे नंबर का है चालू खाता क्या होता है? और बहुत महत्वपूर्ण 3 अंक का प्रश्न है जीडीपी और जीएनपी में 3 अंतर लिखिए। दूसरा, वाणिज्य बैंक के कार्य समझाइए। समष्टि मांग के घटक लिखिए। चौथा, राजकोष नीति से आप क्या समझते हैं? पांचवा, भुगतान संतुलन के घटक लिखिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न 5 अंक। 1, राष्ट्रीय आय मापन की विधियां समझाइए। 2, आरबीआई के कार्यों का वर्णन कीजिए। 3, आय निर्धारण में गुणक की भूमिका समझाइए। 4, बजट घाटे के प्रकार समझाइए। और 5, भुगतान संतुलन में असंतुलन के कारण एवं उपाय बताइए। 3 पेज में पूरा सिलेबस और नोट अल्ट्रा रिवीजन। अध्याय 1, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय बराबर अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनपी माइनस परिभाषा का अंतर। दोहरी गणना से बचना आवश्यक है। ये तीसरे पॉइंट में है। अध्याय 2, धन और बैंकिंग। पॉइंट 1, धन के 4 कार्य। पॉइंट 2, वाणिज्य बैंक बराबर जमा प्लस ऋण। पॉइंट 3, आरबीआई बराबर नोट जारी का नियंत्रण। अध्याय 3, आय निर्धारण। पॉइंट 1, एडी बराबर सी प्लस एल। पॉइंट 2, सी बराबर ए प्लस बी वाई। पॉइंट 3, गुणक बराबर ए बट्टा कोष्टक में 1 माइनस MPC। अध्याय 4, सरकारी बजट। 1 पॉइंट में बजट बराबर आय व्यय विवरण। 2 पॉइंट घाटे का राजस्व राजकोषीय प्राथमिक। अध्याय 5, भुगतान संतुलन। 1 पॉइंट BOP बराबर विदेशी लेन देन का लेखा। 2 पॉइंट चालू खाता प्लस पूंजी खाता। फाइनल बोर्ड स्ट्रेटजी 2026। पॉइंट 1, पहले आसान प्रश्न करें। पॉइंट 2, 5 अंक में हेडिंग जरूर दे। पॉइंट 3, समय बचाने के लिए पॉइंट्स में लिखिए। अगर अपने गाइड पेपर प्लस नोट ठीक से कर लिए तो सेमेस्टर अर्थशास्त्र स्ट्रॉन्ग है। लास्ट नाइट रिवीजन सिर्फ 2 घंटे। बोर्ड 2026। पहला 30 मिनट। डिफाइनेशन 1 लाइन। राष्ट्रीय आय, ये पॉइंट 1 है। जीडीपी जीएनपी वास्तविक जीडीपी। पॉइंट 2, धन वाणिज्य बैंक आरबीआई। पॉइंट 3, समष्टि मांग गुणक। और पॉइंट 4, राजस्व घाटा राजकोषीय घाटा। और पॉइंट 5, भुगतान संतुलन चालू खाता। सिर्फ परिभाषा पढ़े, लंबा मत पढ़िए। अगला 30 मिनट फॉर्मूला रैपिड फायर। पॉइंट 1, जीडीपी कोष्टक में MP बराबर C प्लस L प्लस G प्लस और कोष्टक में X माइनस M। पॉइंट 2, GNP बराबर GDP प्लस विदेश से शुद्ध आय। 3 पॉइंट C बराबर A प्लस Y। 4 पॉइंट MPC बराबर आप इस तरह से लिख सकते हो,
बटा में सी वाई बटा इस तरह से गुणक बराबर 1 बटा कोष्टक 1 माइनस MPC राजस्व घाटा राजकोषीय घाटा के सूत्र बोल बोल कर दोहराए जब ही याद होंगे आपको। अगला 30 मिनट 5 मार्क्स को टॉपिक राष्ट्र आय मापन की विधियाँ 3 लिखनी है। पॉइंट 2 पे RBI के कार्य 5 लिखने हैं। पॉइंट 3 पे गुणक की भूमिका लिखनी है। पॉइंट 4 पे बजट घाटों के प्रकार लिखने हैं। पॉइंट 5 पे BOP के कारण व उपाय सिर्फ हेडिंग याद रखें। आखिरी 30 मिनट एग्जाम माइंड सेट 2-3 अंतर वाले प्रश्न देखें। गाइड्स पेपर के सवाल आंखों से दोहराए, शांत रहे, नींद पूरी ले। गोल्डन लाइन याद रखें, कम पढ़ो सही पढ़ो, जो पढ़ा है वही लिखो। अगर आपने यहाँ 2 घंटे का प्लान कर लिया तो पेपर में घबराना हट नहीं होगी। सैंपल क्वेश्चन पेपर समष्टि अर्थशास्त्र बोर्ड पैटर्न 2026 समय 3 घंटे अधिकतम अंक 40 खंड A माइनस अति लघुत्तरी प्रश्न A मल्टी 10 बराबर 10 अंक ये 1 मल्टी 10 बराबर 10 अंक। इसमें वास्तविक GDP क्या है? दोहरी गणना से क्या आंसर है? 3 धन का एक कार्य लिखिए। 4 CRR का पूरा नाम लिखिए। और 5 MPC क्या है? 6 समष्टि मार्ग का एक घटक लिखिए। 7 राजस्व व्यय क्या है? 8 राजकोषीय नीति का अर्थ लिखिए। 9 भुगतान संतुलन क्या है? 10 चालू खाते का एक मद लिखिए। खंड B माइनस लघुत्तरी 3 मल्टी 6 बराबर 80 अंक। 11 GDP और GNP में अंतर स्पष्ट कीजिए। 12 राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना क्यों नहीं की जाती? 30 वाणिज्य बैंक के कार्य लिखिए। 40 उपभोग फलन को समझाइए। 50 सरकारी बजट के उद्देश्य लिखिए। और 60 भुगतान संतुलन के घटक समझाइए। खंड C उत्तरी 6 मल्टी 2 बराबर 12 अंक। 17 राष्ट्रीय आय मापन की विधियाँ समझाइए। 18 भुगतान संतुलन में असंतुलन के कारण और उपाय बताइए। निर्देश बोर्ड स्टाइल सभी प्रश्न अनिवार्य है। उत्तर साफ व बिंदुओं में लिखिए। जहाँ आवश्यक हो सूत्र लिखिए। समय का विशेष ध्यान रखें। टिप इस पेपर को घर पर लिखकर प्रैक्टिस करें, फिर अपने नोट्स से मिलान करें। सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व आंसर शीट बोर्ड 2026 ए अति लघुत्तरी मॉडल आंसर 1 वास्तविक GDP व GDP के जिससे स्थिर कीमत का मापा जाता है। 2 एक ही वस्तु के मूल्य को बार बार जोड़ना दोहरी गणना कहलाता है। 3 धन का एक कार्य विनिमय का माध्यम कहलाता है। CRR का पूरा नाम कैश रिजर्व रेशन है। MPC बराबर उपभोग में परिवर्तन बटा आय में परिवर्तन। 6 स्पष्टी मार्ग का एक घटक उपभोग माइनस उपभोग कहलाता है। 7 सरकार के दैनिक खर्च को राजस्व व्यय कहते हैं। 8 कर का व्यय द्वारा अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। राजकोषीय नीति है। कर का व्यय द्वारा अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। राजकोषीय नीति है। 9 विदेशों से सभी आर्थिक लेन देन का लेखा भुगतान संतुलन कहलाता है। 10 चालू खाता एक मद वस्तु का निर्यात है। खंड B लघु उत्तरी 3 अंक मॉडल आंसर
जीडीपी और जीएनपी में अंतर बताइए। जीडीपी देश की सीमा में उत्पादन का मूल्य है, जबकि जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेश से शुद्ध आय। दोहरी गणना क्यों नहीं? इस राष्ट्रीय आय बड़ी चढ़ी दिखाई देती है, इसलिए केवल अंतिम वस्तुएं जोड़ी जाती हैं। 13 वाणिज्य बैंक के कार्य बताइए। जमा स्वीकार करना, ऋण देना, चेक सुविधा देना। 40 उपभोग फलन। आय और उपभोग के संबंध को उपभोग फलन कहते हैं। C बराबर A प्लस बाय B और Y। 15 क्वेश्चन सरकार बजट के उद्देश्य। आर्थिक विकास, आय में समानता, स्थिरता सरकार बजट का उद्देश्य कहलाता है। 60 क्वेश्चन भुगतान संतुलन के घटक। चालू खाता और पूंजी खाता भुगतान संतुलन के घटक कहलाते हैं। खट C दीर्घ उत्तरी 6 अंक मॉडल आंसर। 70 क्वेश्चन राष्ट्रीय आय मापन की विधियाँ। 3 विधियाँ, उत्पादन विधियाँ, आय विधि, व्यय विधि, तीनों से राष्ट्रीय आय समान होनी चाहिए। 18 मतलब 80 वाला क्वेश्चन भुगतान संतुलन में असंतुलन, कारण अधिक आयात कम निर्यात, महंगाई, उपाय निर्यात बढ़ाना, आयात घटाना, विदेशी निवेश करना। इसमें कारण और उपाय दोनों दिए हैं। एग्जामिनर टिप्स। परिभाषा प्लस बिंदु प्लस निष्कर्ष बराबर पूरे अंक। पॉइंट 2 शब्द सरल रखें, उत्तर साफ रखें। अगर आप इस आंसर शीट जैसी प्रैक्टिस करेंगे तो बोर्ड में अच्छे अंक पक्के। मैंने कक्षा 8वीं सेमेस्टर 7 2026 के लिए सरल भाषा में महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर नोट का एक अलग डॉक्यूमेंट में बना दिया है। आप उन्हें वहीं आराम से पढ़ सकते हैं, सेव कर सकते हैं या प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आगे भी यह कर सकता हूँ। हर अध्याय में 2, 3, 5 अंक के स्वाभाविक प्रश्न, 1 लाइन रिवीजन शीट, सभी जरूरी सूत्र, अलग पेज, बोर्ड परीक्षा के लिए मॉडल उत्तर। अध्याय 1 राष्ट्रीय आय संबंधी समुच्चय। राष्ट्रीय प्रश्न नंबर 1 राष्ट्रीय आय क्या है? उत्तर एक वर्ष में देश में उत्पन्न सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। प्रश्न नंबर 2 जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है? उत्तर जीडीपी देश की सीमा के भीतर उत्पादन का मूल्य है, जबकि जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेश से शुद्ध आय है। प्रश्न नंबर 3 नाम मात्र जीडीपी वास्तविक जीडीपी में अंतर बताइए। नाम मात्र जीडीपी वर्तमान कीमतों पर, वास्तविक जीडीपी स्थिर कीमतों पर मापी जाती है। प्रश्न नंबर 4 दोहरी गणना से क्या आंसर है? उत्तर एक ही वस्तु का बार बार मूल्य जोड़ना दोहरी गणना कहलाता है। अध्याय 2 धन और बैंकिंग। प्रश्न नंबर 1 धन के कार्य लिखिए। उत्तर विनिमय का माध्यम, मूल्य मापन, मूल्य संचय, स्थगित और भुगतान का आधार है। प्रश्न नंबर 2 वाणिज्य बैंक क्या है? उत्तर जो बैंक जनता से जमा लेकर ऋण देता है उसे वाणिज्य बैंक कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 आरबीआई के 2 कार्य लिखिए। उत्तर नोट जारी करना, बैंकों का बैंक होना और ऋण नियंत्रण करना। प्रश्न नंबर 4 नकद आरक्षित अनुपात CRR कोष्ठक क्या है? उत्तर बैंकों द्वारा आरबीआई के पास रखी जाने वाली नकद राशि अनुपात नकद आरक्षित अनुपात कोष्ठक CRR कहलाता है। अध्याय 3 आय निर्धारण। प्रश्न नंबर 1 समष्टि मांग क्या है? उत्तर
अर्थव्यवस्था में कुल वस्तु और सेवाओं की मांग समष्टि मांग कहलाती है। प्रश्न नंबर 2, उपभोग फलन क्या है? उत्तर, आय और उपभोग के बीच संबंध को उपभोग फलन कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, गुणक मल्टीप्लायर क्या है? उत्तर, निवेश में वृद्धि से आय में होने वाली अधिक वृद्धि को गुणक कहते हैं। अध्याय 4, सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। प्रश्न नंबर 1, सरकारी बजट क्या है? सरकार के आय व्यय वार्षिक विवरण सरकारी बजट कहलाता है। सरकार के आय व्यय और वार्षिक विवरण सरकारी बजट कहलाता है। प्रश्न नंबर 2, राजस्व घाटा क्या है? उत्तर, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति बराबर राजस्व घाटा। प्रश्न नंबर 3, राजकोषीय नीति क्या है? उत्तर, सरकार द्वारा कर और व्यय से अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना राजकोषीय नीति कहलाती है। अध्याय 5, भुगतान संतुलन। प्रश्न नंबर 1, भुगतान संतुलन क्या है? उत्तर, देश के विदेश से सभी आर्थिक लेन देन का लेखा। प्रश्न नंबर 2, चालू खाता क्या है? उत्तर, वस्तु सेवा और आय से संबंधित लेन देन का खाता। प्रश्न नंबर 3, भुगतान संतुलन में घाटा क्यों होता है? उत्तर, आयात अधिक और निर्यात कम होने पर घाटा होता है। 2, 3 और 5 अंक के संभावित प्रश्न 2026। 2 के अंक के प्रश्न। 1, नाममात्र जीडीपी क्या है? 2, धन के कोई दो कार्य लिखिए। 3, उपभोक्ता की सीमांत प्रवृत्ति एमपीसी क्या है? 4, राजस्व प्राप्ति क्या होती है? 5, चालू खाते में कौन कौन से लेन देन आते हैं? ये 3 अंक के प्रश्न हैं। जीडीपी और जीएनपी में अंतर स्पष्ट कीजिए। वाणिज्य बैंक में कार्य समझाइए। समष्टि मांग के घटक लिखिए। सरकारी बजट के उद्देश्य बताइए। 5, भुगतान संतुलन के घटक समझाइए। 5 अंक के प्रश्न है। 1, राष्ट्रीय आय मापन की विधियाँ समझाइए। 2, केंद्रीय बैंक कोष्ठक आरबीआई के कार्यों का वर्णन कीजिए। 3, आय निर्धारण में गुणक की भूमिका समझाइए। 4, बजट के घाटे के प्रकार समझाइए। 5, भुगतान संतुलन में असंतुलन के कारण और उपाय बताइए। परीक्षा टिप्स 2026.1 परिभाषा साफ और संक्षिप्त लिखिए। पॉइंट 2, अंतर वाले प्रश्नों में तालिका बनाएं। पॉइंट 3, उत्तर बिंदु में लिखें। पॉइंट 4, सूत्र याद रखें और सही शब्दावली का प्रयोग करें। सभी जरूरी सूत्र। फॉर्मूला शीट समष्टि अर्थशास्त्र 2026। अध्याय 1, राष्ट्रीय आय। पॉइंट जीडीपी कोष्ठक एमपी बराबर सी प्लस एल प्लस जी प्लस कोष्ठक एक्स माइनस एम। 2 पॉइंट जीएनपी कोष्ठक एमपी बराबर जीडीपी कोष्ठक एमपी प्लस विदेश से सूत्र। पॉइंट 3, एनडीपी कोष्ठक एमपी बराबर जीडीपी कोष्ठक एमपी माइनस मूल्यह्रास। पॉइंट 4, राष्ट्रीय आय कोष्ठक डबल एनपीएटी एफसी बराबर जीएनपी कोष्ठक एमपी माइनस मूल्यह्रास अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। अध्याय 2, धन और बैंकिंग। पॉइंट 1, मुद्रापूर्ति कोष्ठक एम और 1 आएगा बराबर मुद्रा कोष्ठक सी प्लस मांग जमा कोष्ठक डी डबल डी कोष्ठक मुद्रापूर्ति 2 पॉइंट पे आएगा। इसमें कोष्ठक में एम और 3 बराबर M1 प्लस समय जमा कोष्ठक टी और डी। पॉइंट 3 पे CRR बराबर आरबीआई के पास नगद बट्टा कुल जमा मल्टी 100। अध्याय 3 का आय निर्धारण।
पॉइंट 1 उपफलन C बराबर A प्लस बाय। पॉइंट 2 MPC बराबर डेटा C बटा डेटा Y। पॉइंट 2 MPC बराबर डेटा S बटा डेटा Y। पॉइंट 3 गुणक कोष्टक मल्टीप्लियर बराबर 1 बटा कोष्टक 1 माइनस MPC। अध्याय 4 सरकारी बजट। पॉइंट 1 राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। पॉइंट 2 राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस कोष्टक राजस्व प्राप्ति प्लस गैर ऋण पूंजी प्राप्ति। पॉइंट 3 प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। अध्याय 5 भुगतान संतुलन। पॉइंट चालू खाता शेष बराबर निर्यात माइनस आयात प्लस शुद्ध सेवाएं प्लस शुद्ध हस्तांतरण। पॉइंट 2 BOP बराबर चालू खाता प्लस पूंजी खाता प्लस त्रुटियां व चूक। क्विक रिवीजन टिप्स बोर्ड 2026। पॉइंट 1 सूत्र लिखते समय पूरा नाम जरूर लिखें। पॉइंट 2 न्यूमेरिकल में स्टेप साफ रखें। पॉइंट 3 परिभाषा प्लस सूत्र प्लस निष्कर्ष बराबर पूरे अंक। 1 डे रिवीजन प्लान समष्टि अर्थशास्त्र बोर्ड 2026 सुबह 3 घंटे। अध्याय 1 राष्ट्रीय आय। पॉइंट 1 राष्ट्रीय आय की परिभाषा। पॉइंट 2 GDP GNP NDP NNP के अंतर। पॉइंट 3 दोहरी गणना। सभी सूत्र एक बार दोहराए। अध्याय 2 मैं आपको अब नहीं पढ़ा पाऊंगी, सॉरी, मुझे माफ़ करना।